हेलो स्टूडेंट्स। आज हम मध्यकालीन भारत के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। ठीक है, मध्यकालीन भारत जो है 1712 ईस्वी जब मोहम्मद बिन कासिम या अरबों द्वारा सिंध पर 712 ईस्वी में सिंध पर विजयी पाई थी, वहाँ से अपन मध्यकालीन भारत को पढ़ना स्टार्ट करते हैं और उत्तर मुगल काल तक पढ़ते हैं। उत्तर मुगल काल जो है वो आधुनिक भारत में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो मध्यकालीन भारत में बहुत सारे दिल्ली सल्तनत हुआ, मगध के जो भी एम्पायर्स हुए उन पे ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, उनका संकलन है। ये सभी प्रश्न हमारे एग्ज़ाम में पूछे गए सवालों का संकलन है। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आप इनके नंबर पे नहीं क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कथन है भारत को सभी धार्मिक विश्वासों में सूफीवाद अधिक लोकप्रिय है। कारण सूफीवाद का विश्वास सभी मनुष्य एक ही ईश्वर की संतान है, ये कारण दिया है। अब इसमें कथन और कारण को हमको स्पष्टीकरण करना है। तो ए है कथन और कारण दोनों सही है तथा कारण कथन को स्पष्ट करता है। बी कथन और कारण दोनों सही है पर कारण कथन को स्पष्ट नहीं करता। कथन सही है, कारण गलत है। डी है कथन गलत है, कारण सही है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है भारत के सभी धार्मिक विश्वासों में सूफीवाद का अधिक लोकप्रिय है, यह गलत था। ठीक है, सूफीवाद का विश्वास है कि सभी मनुष्य एक ही ईश्वर के संतान है, ये कारण सही है। अर्थात आपका जो आंसर है डी होगा सही आंसर, क्योंकि ये गलत है और ये सही है, कारण सही है। तो ऑप्शन डी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से आप अगर देखें नेक्स्ट क्वेश्चन में ये दिया है, आपके स्क्रीन पे जो आया मैं वो पढ़ता जा रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन पे दिया है, कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया था। ठीक है, तो वो जो सुल्तान थे, ऑप्शन दिया है बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक या इल्तुतमिश। ठीक है, तो अलग धर्म चलाने वाले जो शासक थे वो अलाउद्दीन खिलजी चाह रहे थे। अलाउद्दीन खिलजी एक अलग शासन चाह रहे थे पर वो उलेमाओं ने उसे चलाने नहीं दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। शेख अहमद सरहिंदी नामक संत किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? ठीक है, तो शेख अहमद सरहिंदी जो है वो नक्शबंदी सिलसिले के थे। अब देख लेते हैं कि चिश्ती सिलसिले से कौन थे। तो चिश्ती सिलसिले से ख्वाजा, ये थे हमारे ऐसा लिख सकता हूँ मैं, चिश्ती सिलसिले के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे। ठीक है, सुहरावर्दी के शेख शिहाबुद्दीन थे। ठीक है, तो शेख थे शेख सुहाबुद्दीन जो सुहरावर्दी के थे। ठीक, कादरी सिलसिले के सैयद अब्दुल कादिर अल जिलानी थे। ठीक है, तो इसका आंसर तो नक्शबंदी होगा, क्योंकि सरहिंदी के जो थे वो नक्शबंदी थे। ठीक है, उसी प्रकार मैं एक बार रिपीट करता हूँ। चिश्ती सिलसिले के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे। ठीक है, सुहरावर्दी के जो शेख शिहाबुद्दीन थे, कादरी सिलसिले के सैयद अब्दुल कादिर अल जिलानी थे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सारे सूफी संतों के आप नाम बहुत बार पूछा जाता है, तो आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए जैसे कि आपको दिया है, भारत के मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने खालिस्तान नाम रखा, तो किसने ये नाम रखा था? बाबर, हुमायूं, जहांगीर या बहादुर शाह? ठीक, तो ये जो नाम रखा था भारत के मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने बाबर नाम रखा था। ठीक है, तो बाबर का ही नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है आपको, किस मुगल विद्वान ने सरे अकबर नामक कृति को तैयार किया था? तो सरे अकबर नामक कृति को रखने वाले आपके पास ऑप्शन है अकबर, अबुल फजल, औरंगजेब या दारा शिकोह। ठीक है, तो सरे अकबर नामक कृति को तैयार करने वाले जो शासक वो दारा शिकोह थे। दारा शिकोह ने ही लिखा था सरे अकबर नामक कृति। ठीक है, ये जो सरे अकबर नामक वो दारा शिकोह ने लिखा था।
चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है जैसे स्क्रीन पर आपके, किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार थे? तो औरंगजेब ने, आपने सुना होगा, गुरु तेग बहादुर का गला कलम कर दिया था, मतलब गला काट दिया था। तो शेख तेग बहादुर जी का औरंगजेब ने गला काटा था, इसलिए इनकी मृत्यु के जिम्मेदार थे। वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष आए थे? तो वास्को डी गामा कालीकट पर 1498 कालीकट आए थे, और कालीकट जो है वो केरल राज्य का बंदरगाह है। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम खालिस्तान बलबन था। ठीक है, तो बलबन ने अभी अपना नाम पिछले क्वेश्चन पे आपको बताया था, तो अपना नाम उसने गयासुद्दीन, उन्होंने अपना नाम जो है वो गयासुद्दीन बलबन रखा था। तो उस ऑप्शन के हिसाब से सी होगा इसका सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, कथन, मुगल काल में मनसबदारी प्रथा विद्यमान थी, कारण है मनसबदारों का चयन योग्यता के आधार पर होता था। ठीक है, अब इसका ये आपका कथन और कारण का स्पष्टीकरण देना है। ठीक है, सो देखिए, मुगल काल का मनसबदारी प्रथा विद्यमान थी, ये सही आंसर है। कारण जो है गलत है। मनसबदारों का चयन योग्यता के अनुसार नहीं, वो जो था वंश के अनुसार होता था, तो वहाँ पर वंश के हिसाब से दिया जाता था, इसलिए ये कारण जो गलत होगा ऑप्शन सी सही होगा, कथन सही कारण गलत। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, पानीपत के प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था? ठीक है, तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध था, ठीक, वो पानीपत का प्रथम बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया था, इसलिए ऑप्शन डी उसका होगा सही आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पानीपत के युद्ध के बाद दूसरा बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन दिया है, मुगल के निम्न युद्धों का कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो आपको ऑप्शन दिया है, घाघर का युद्ध, घाघरा का युद्ध, खानवा का युद्ध, चौसा का युद्ध और सामूगढ़ का युद्ध। तो मैं आपको थोड़ा सा डिटेलिंग में बता दे रहा हूँ। जैसे ये घाघर का युद्ध है, ठीक है, घाघरा का युद्ध है, तो घाघरा का युद्ध लड़ने वाले बाबर थे, और ये जो इनका सन है वो क्या है आपका 1529 है। ठीक है, 1529 है। उसी प्रकार हम जब नीचे जाते हैं, ठीक, तो खानवा का जो युद्ध है, ठीक है, खानवा का युद्ध है वो आपका लड़ा गया था 1526 में, ठीक है, सॉरी 1527 में। चौसा का जो युद्ध था वो आपका लड़ा गया था, वो आपको 1539 में। ठीक है, सामूगढ़ का जो युद्ध था वो 1658 में लड़ा गया था। तो इस प्रकार से देखेंगे तो सबसे पहली लड़ाई हुई थी वो है आपको कौन सा हुआ था, खानवा का युद्ध होगा दो, और दूसरा खानवा ये था, और घग्गर का युद्ध 1529 था। ठीक है, घग्गर जो है वो 1529 था, ये आपका घग्गर है। ठीक है, घग्गर वाली जो युद्ध है वो आपको 1529 है। तो इस प्रकार से पहला ऑप्शन होगा 2, 1, 3 और 4। तो 2, 1, 3 और 4 वो आपका पहला ही ऑप्शन सही है। ठीक है, तो ये हो जाएगा उसका आंसर। तो चलिए इसी प्रकार नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 जो है मुगल शासक है, और सूची 2 है वो आपका मकबरे हैं। ठीक है, तो बाबर, हुमायूं, अकबर और जहांगीर, ठीक, इनका जो मकबरा कहाँ कहाँ है, चलिए इसको सही मिलान कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले है जो बाबर है उनका जो मकबरा है वो काबुल में है। ठीक है, तो बी होगा सर। हुमायूं जो है इनका मकबरा हुमायूं टॉम के नाम से दिल्ली में है। ठीक है, अकबर जो है इनका जो मकबरा है वो सिकंदरा में है, और जहांगीर का मकबरा जो है लाहौर में है। तो आ का ब हो जाएगा, तो ब अ द सा, तो ब अ द सा, बी होगा इसका सही आंसर। ठीक है, इस प्रकार से नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है आपको, विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा? ठीक है, ऑप्शन है हरिहर प्रथम, बुक्का प्रथम, कृष्णदेव राय या सालू नरसिंह। ठीक है, तो
बुक्का प्रथम ने आप देखोगे, बुक्का प्रथम ने ही आपको क्या है, विजयनगर के शासक को चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था, तो वो थे बुक्का प्रथम। चलिए, अकबर ने दीन इलाही वर्ष खालिस्तान में प्रारंभ किया था। ये सन आपको याद होना चाहिए, ऑप्शन डी इसका सही है। 1582 ईस्वी में दीन इलाही प्रारंभ किया था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बलबन के संबंध में सही नहीं है? बलबन के संबंध में देखिए, किसके संबंध में पूछा? बलबन के संबंध। पहला दिया है, उसने न्यायते एक खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, उसने इक्तदारी व्यवस्था प्रारंभ किया था, उसने तुर्के चहलगानी का प्रभाव को समाप्त किया। ठीक है, उसने बंगाल के विद्रोह का दमन किया था। ठीक है, तो इन चारों ऑप्शंस में से बलबन के जो संबंध नहीं है, वो इक्तदारी जो प्रथा है वो बलबन ने नहीं शुरू किए थे। ठीक है, तो ये गलत है, ये गलत होने के कारण ये ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, बाकी सब बलबन ने प्रारंभ किए थे। ठीक, तो इक्तदारी जो प्रथा है, उसने आपको बता दूं, ये जो प्रथा है इक्तदारी, वो इल्तुतमिश ने शुरू किया था। ठीक है, इसलिए ये इल्तुतमिश से संबंधित है, ना कि बलबन से। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, अमीर खुसरो एक थे, जैसा ये अमीर खुसरो एक थे, खालिस्तान कवि, इतिहासकार, संगीतकार, उपरोक्त में से तीनों। तो जो अमीर खुसरो है बहुत ही ज्ञानी, ठीक है, इतिहासकार, कवि और संगीतकार तीनों थे, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, औरंगजेब के काल में कौन यात्री भारत आया था? ठीक है, तो औरंगजेब के काल में विलियम हॉकिंस, टॉमस रो, एंटोनियो मोंसेराट और पीटर मुंडी। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका जो ऑप्शन हो जाता है, ठीक है, ठीक, तो तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब के काल में कौन से यात्री भारत आया था? ठीक है, तो विलियम हॉकिंस, टॉमस रो, एंटोनियो मोंटेरास और पीटर मुंडी। देखिए, ये जो ऑप्शन दिए हैं एक्चुअली इस एग्ज़ाम में ये विलिप्त था। ठीक है, तो औरंगजेब के काल में ये नहीं आए थे, बल्कि इनके जगह इनके जो फ्रांसिस यात्री थे, ठीक है, फ्रांकोइस बर्नियर इनके चिकित्सक थे। ठीक है, बर्नियर जो थे इनके चिकित्सक थे, तो इनमें से ऑप्शन ये गलत है, ये दूसरे में आए थे। तो जैसे कि विलियम्स हॉकिंस ये जहांगीर में आए थे, टॉमस रो जो है वो आपके शाहजहाँ के काल में आए थे। तो इस तरह ये क्वेश्चन विलुप्त इसलिए है क्योंकि ये ऑप्शन बर्नियर यहाँ पे नहीं है, तो इसको छोड़िए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है आपको कि चंगेज़ खां, जैसे कि आप देख रहे हैं, चंगेज़ खां जो थे वो चंगेज़ खां के नेतृत्व में मंगोलों ने भारत में किसके समय में आक्रमण किया था? बलबन, फिरोज शाह तुगलक, इल्तुतमिश, बाबर या मोहम्मद बिन तुगलक? ठीक है, तो जो इसका सही है आंसर है वो है इल्तुतमिश के समय में ये मंगोलों ने आक्रमण किया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, इब्न बतूता प्रसिद्ध अरब विद्वान यात्री थे, किसके काल में भारत आए थे? तो इब्न बतूता तो जो थे वो आपके मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत आए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी निम्नलिखित में कौन सी थी? ठीक है, बीदर, गुलबर्ग, दौलताबाद, हुसैनाबाद, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी जो है वो दौलताबाद था, तो ऑप्शन सी होगा इसका सही आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, निम्न इमारतों तथा शासकों से सम्मिलित कीजिए। ठीक है, कुतुब मीनार है, इल्तुतमिश है, औरंगजेब है और अकबर है। ठीक है, तो जो इसका सही मिलान है, जैसे कुतुब मीनार है। ठीक, ये एक्चुअली ये ऐसा है कि औरंगजेब ने जो है वो
आप देखेंगे ये मोती मंदिर नहीं होगा, मोती मस्जिद होगा। ठीक है, अकबर ने जो है वो बुलंद दरवाज़ा बनाया था। ठीक है, इल्तुतमिश जो है कुतुब मीनार बनाया था, तो ये एक्चुअली गलत छपा है। ठीक है, और गोल गुंबज बनाने वाले, ठीक है, वो मोहम्मद आदिल शाह थे। ये एक्चुअली ये कुछ मिसप्रिंट हो गया है, इधर से उधर हो गया, लेकिन आप ऐसा समझिए जैसा मैंने डायरेक्शन लगाया। ठीक है, तो कुतुब मीनार को बनाने वाले इल्तुतमिश, मोहम्मद आदिल शाह ने गोल गुंबज बनाया था, औरंगजेब ने मोती मंदिर और अकबर ने बुलंद दरवाज़ा बनाया था। आगे बढ़ते हैं, अता अली खां किसका नाम था? ऑप्शन है अबुल फजल, अबुल फैजी, टोडरमल, आदम खां या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो अता अली खां इनमें से कोई नहीं था। ठीक है, तो ये होगा इसका, ई होगा इसका सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, शाहजहांनामा के लेखक इनमें से कौन है? ठीक है, शाहजहांनामा गुलबदन बेगम ने लिखी थी। ठीक, शाहजहां ने लिखी थी, अब्दुल हमीद लाहौरी ने, इनायत खान ना, या उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो शाहजहांनामा लिखने वाले थे वो इनायत खां थे। ठीक है, तो डी होगा इसका सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में निम्न में से मेवाड़ की शासक ने मंगोलों की अधीनता स्वीकारी थी? निम्न में से मेवाड़ के किस शासक ने मंगोलों की अधीनता स्वीकार की? राणा उदय सिंह, राणा प्रताप सिंह, राणा अमर सिंह, राणा करण सिंह। ठीक है, तो राणा अमर सिंह ने मंगोलों की अधीनता स्वीकारी थी। ऑप्शन सी होगा इसका सही आंसर। इस हिसाब से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर अकबर को हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर राजगद्दी पर बैठाया गया? ठीक है, तो अकबर को हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर वो कलानौर, ठीक, तो ऑप्शन डी होगा, कलानौर में अकबर को राजगद्दी पर बैठाया गया था। अगला, मराठा काल में चौथ से क्या आशय है? ठीक है, एक स्थान का नाम, एक राजनीतिक इकाई, एक कर, एक व्यक्ति। ठीक, तो मुगल काल में चौथ का जो अर्थ था वो था एक कर था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया है, आपको ये क्वेश्चन है, ठीक, क्वेश्चन दिया है, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्र राज्य था? ठीक, कौन सा? बीजापुर। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में जो स्वतंत्र राज्य थे, बीजापुर, तेलंगाना, होयसल या मदुरई। ठीक है, तो इस हिसाब से मोहम्मद बिन तुगलक में जो मदुरई था वो एक स्वतंत्र काल था, स्वतंत्र राज्य था। ठीक है, निम्न में से, नेक्स्ट इधर पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी मुगल और मराठा कालीन युद्ध से सम्मिलित है? ठीक है, चौसा का युद्ध 1538, कनौज का युद्ध 1539, हल्दी घाटी 1576, ख्वाजा खजवा का युद्ध 1657 या खेड़ा का युद्ध 1699। ठीक है, तो इस हिसाब से जो आपका सही आंसर हो जाता है, हल्दी घाटी का जो युद्ध था वो 1576 में हुआ था। ऑप्शन सी सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, ये था, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में निम्नलिखित में से कौन, इसको पढ़ लिए थे, ये पढ़ते हैं। निम्नलिखित में मेवाड़ के राणा भी पढ़ लिए, आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये 1500, निम्नलिखित में मेवाड़ के किस राणा ने औरंगजेब से युद्ध लड़ा था? ठीक है, राणा जगत सिंह, राणा उदय सिंह, राजा अजीत सिंह, राणा जयसंवत। ठीक है, तो औरंगजेब से लड़ने वाले जो शासक थे वो थे राणा अजीत सिंह, तो ऑप्शन सी होगा इसका सही आंसर। ऑप्शन, राणा अजीत सिंह ने औरंगजेब से लड़ाई की थी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, नाटकों के द्वारा भक्ति आंदोलन को लोकप्रिय बनाने का कार्य किसने किया था?
शंकर देव ने, चैतन्य प्रभु ने, नामदेव ने या पुरंदर दास ने। ठीक है, तो नाटकों के द्वारा भक्ति आंदोलन को लोकप्रिय बनाने वाले जो थे वो है शंकर देव। शंकर देव ने भक्ति आंदोलन को लोकप्रिय बनाया। ठीक है, नाटकों के द्वारा। अगला पढ़ते हैं, राणा प्रताप और अकबर के बीच कौन सा युद्ध हुआ था। ठीक है, तो राणा प्रताप और अकबर का युद्ध हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। ठीक है, जो अभी पढ़े थे 1576 की बात हो रही है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, प्रसिद्ध बीवी का मकबरा कहाँ है। आगरा, इलाहाबाद, दिल्ली या औरंगाबाद। ठीक है, तो प्रसिद्ध बीवी का मकबरा जो है वो औरंगाबाद में है। ठीक है, किस संधि द्वारा मुगलों ने शिवाजी के पुत्र संभाजी को मनसब प्रदान की थी। ठीक है, तो शिवाजी के पुत्र ने जो है वो पुरंदर की संधि के दौरान मनसब प्रदान किया जाता था। ठीक है, तो पुरंदर की संधि ये होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, शिवाजी की मंत्रिपरिषद को क्या कहा जाता था। तो शिवाजी के मंत्रिप्रधान को अष्टप्रधान कहा जाता था। तो ऑप्शन बी सही होगा। किस नदी के तट पर चौसा का युद्ध लड़ा गया था। ठीक, तो चौसा का युद्ध जो लड़ा गया था वो आपका ये कर्मनासा नदी के तट पर चौसा का युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में किस सुल्तान ने बाजार मूल्य नियंत्रण की नीति लागू की थी। तो ऑप्शन ए सही होगा इसका। अब अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, एक मिनट, ये तो बाजार मूल्य नियंत्रण नीति लागू करने वाले जो शासक थे वो है आपके अलाउद्दीन खिलजी। तो ऑप्शन ए होगा इसका सही आंसर। निम्नलिखित में से किस सुल्तानों के शासनकाल में तेलंगाना क्षेत्र में सैनिक अभियान किए गए। ठीक, तो इसके जो आंसर हो जाएगा वो है आपके पास ऑप्शन है गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक या सिकंदर लोदी। तो दिल्ली सुल्तानों ने तेलंगाना क्षेत्र में अलाउद्दीन खिलजी थे जो वो दक्षिण विजय के लिए निकले थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन इसमें ये देखने वाली बात है कि और भी शासक थे जो यहाँ दक्षिण गए थे। तो ऑप्शन के हिसाब से आपके दो है, एक तो अलाउद्दीन खिलजी हो गए और दूसरा दिन थे मोहम्मद तुगलक। तो ब और स इसके सही आंसर हो गए। तो ब और स के हिसाब से ऑप्शन हो जाता है बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक ये दोनों ही दक्षिण विजय करने गए थे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है आपके पास, अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक कफूर ने दक्षिण भारत के निम्नलिखित राज्यों पर आक्रमण किया था। देवगिरी, वारंगल, बादामी, मदुरई, इनमें से कौन सा होगा। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक कफूर ने वारंगल को छोड़कर, ठीक है, उन्होंने देवगिरी जीता था, बादामी जीता था, मदुरई जीता था। तो 1, 3 और 4, तो ऑप्शन डी होगा इसका सही आंसर। वारंगल को नहीं जीता था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है अकबर के विरुद्ध निम्नलिखित में से किस धार्मिक संप्रदाय के विद्रोह का दमन करते हुए एक सैन्य अभियान में राजा बीरबल मारे गए। तो राजा बीरबल जो थे वो रोशनाई नामक धार्मिक संप्रदाय का विरोध के दमन में सैन्य अभियान के द्वारा बीरबल मारे गए थे। तो ऑप्शन डी होगा इसका सही आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है आपको, निम्नलिखित कथन को पढ़िए। विजयनगर साम्राज्य में सैन्य प्रमुख नायक की उपाधि धारण करते थे। वह अपने क्षेत्र में अर्ध स्वतंत्र शासक थे। विजयनगर साम्राज्य के पतन के पश्चात उन्होंने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। तो इस हिसाब से ये तीनों ही सही होंगे। तो ऑप्शन ई होगा इसका सही आंसर। ये तीनों ही सही है इसके जवाब में। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कथन को चुनिए, सही कथन को चुनना है। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। उसका प्रथम आक्रमण सोमनाथ मंदिर पर हुआ। वो भारत से विशाल संपत्ति लूट कर ले गया। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही है? ठीक है, तो मोहम्मद गजनवी जो थे, इन्होंने आक्रमण जो किया था, ठीक है, वो 17 बार आक्रमण किए थे, पहला सही है। ठीक है, और दूसरा बार वो विशाल संपत्ति लूट कर गए, ये सही है, लेकिन उनका आक्रमण सोमनाथ मंदिर प्रथम था, ये गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन डी होगा इसका सही आंसर। ठीक है, 1 और 3 ही सही है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है सल्तनत कालीन स्थापत्य को, ठीक है, स्थानों को मिलाना है। ठीक है, अलाई दरवाज़ा, जो मैं इसका सही आंसर मिला रहा हूँ, जैसे ऑप्शन देखेंगे आपको, तो इस हिसाब से ये जो है आपका जो ये अलाई दरवाज़ा है, ठीक है, वो कहाँ पे मिलेगा? ये आपको अलाई दरवाज़ा ये आपको दिल्ली में मिलेगा। ठीक है, अटाला मस्जिद वो आपका जौनपुर में मिलेगा। जहाज महल आपको मांडू में मिलेगा। ठीक है, और अदीना मस्जिद जो है वो पांडु में मिलेगा। ठीक है, पांडुआ में मिलेगा। तो ये होंगे उसके सही आंसर। तो 4 2 1 3, 4 2 1 3 बी होगा इसका सही आंसर। निम्नलिखित में से कौन अकबर के नवरत्नों में से एक नहीं था? राजा बीरबल, फौजी, टोडरबल, मुल्ला दो प्याजा या कालिदास। ठीक है, तो अकबर के जो नवरत्न थे उनमें से कालिदास जो है वो नवरत्नों में से नहीं थे, तो ई होगा इसका सही आंसर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट में उतरा? ठीक है, तो इसको ये जाना पहचाना क्वेश्चन 1498। चलिए आगे बढ़ते हैं। दीन इलाही का प्रधान पुरोहित कौन था? बीरबल, राजा टोडरमल, अकबर, अब्दुल रहीम, इनमें से कोई नहीं। तो दीन इलाही का प्रधान पुरोहित ऐसा कुछ नहीं था, तो ये इनमें से सारे ऑप्शन गलत है। ठीक है, ई होगा सही आंसर। ठीक है, लेकिन उसके जो प्रधान पुरोहित था वो था अबुल फजल। ठीक है, तो अबुल फजल ऑप्शन में नहीं है, तो मैं लिख दे रहा हूँ जो अबुल फजल थे, अबुल फजल जो थे वो दीन इलाही के प्रथम पुरोहित थे, प्रधान पुरोहित। ठीक है, चलिए पानीपत की द्वितीय युद्ध कब हुआ था? ठीक है, पानीपत के द्वितीय युद्ध जो है वो 1556 में हुआ था, तो ये होगा ए होगा इसका सही आंसर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ में विजय बुर्ज बनाया गया राणा प्रताप, बप्पा रावल, राणा कुंभा या राणा सांगा या मोहम्मद खिलजी के द्वारा। ठीक है, तो चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ जो है वो राणा कुंभा के विजय बुर्ज बनाया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन सी होगा सही आंसर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। दीन इलाही धर्म किसने चलाया? तो दीन इलाही चलाने वाले ये हमारे अकबर थे। ठीक है, और दीन इलाही बनाने वालों का सन पूछा जाता है, वो 1582 होगा इसका सही। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है दुर्गावती किस राज्य की शासका थी? ठीक है, दुर्गावती किस राज्य की शासका थी? होलकर राज्य, गोंडवाना राज्य, मराठा राज्य या जयपुर राज्य? ठीक है, तो दुर्गावती जो मध्य प्रदेश के गोंडवाना राज्य से थी, तो बी होगा इसका सही आंसर। सिखों के किस गुरु ने अमृत शहर की स्थापना की? ठीक है, तो अमृत शहर की स्थापना करने वाले सिखों के गुरु थे गुरु रामदास, शहर बनवाया था, और गुरु अर्जुन देव ने स्वर्ण मंदिर बनवाया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। खजुराहो के मंदिर कहाँ है? ठीक है, तो खजुराहो का जो मंदिर है आप देखोगे ये एमपी में स्थित है। ठीक है, तो एमपी के किस जगह पे स्थित है ये पूछा गया है। तो खजुराहो का जो मंदिर है वो छतरपुर में स्थित है। ठीक है, मध्य प्रदेश के। अकबर द्वारा कौन सा धर्म चलाया गया था? दीन इलाही, इस्लाम, जैन, इनमें से कोई नहीं।
ठीक है। तो दीन इलाही जो धर्म था अकबर ने चलाया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, इतिहासकार जादूनाथ सरकार, इतिहासकार जादूनाथ सरकार ने किस मुगलकालीन रचना को मुगल राज्य का गजेटियर कहा है? ऑप्शन है नुस्खाए दिलखुशा, आईने अकबरी, अकबरनामा, मासिरे आलमगीरी। ठीक है। तो इस हिसाब से इसका जो आंसर हो जाता है वो नुस्खाए दिलखुशा, ये जो है जादूनाथ सरकार के द्वारा मुगलकालीन रचनाओं का मुगल राज्य का गजेटियर कहा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दीन इलाही की घोषणा कब की गई थी? ये 81-82 में की गई थी। ठीक है। आप ऐसा, अगर आप 82 नहीं तो आप 81 टिक करेंगे। आगे बढ़ते हैं। शिवाजी का जन्म हुआ था, ठीक है, शिवाजी को जो जन्म हुआ था वो शिवनेरी नामक स्थान पर हुआ था। तो ऑप्शन डी सही होगा। निम्न में कौन मुगल सम्राट चित्रकला का उत्कृष्ट पारिक था? मुगल सम्राट का चित्रकला से जो सबसे अच्छा जानकार था वो जहांगीर था। ठीक है। तो ऑप्शन सी होगा इसका सही आंसर। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, इसके साथ ही कुछ और क्वेश्चन के साथ मैं अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ये सारे संकलन जो है दिए गए क्वेश्चन से थे। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।